नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब खबरें विस्तार से। डीसी ऑफिस स्थित सभागार में गिरिडीह में 35 एकड़ जमीन में बनने वाले इंजीनियर कॉलेज का डीपीआर प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया गया। बताया गया कि यह कॉलेज 2 साल के अंदर बनने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और कहा कि अब यहाँ के छात्र छात्राओं को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने में सहूलियत होगी। गिरिडीह पचंबा के जरीडीह में बनने वाले मेडिकल कॉलेज के डीपीआर का प्रेजेंटेशन बुधवार को डीसी ऑफिस स्थित सभागार में संपन्न हुआ। इस प्रेजेंटेशन कार्यक्रम में गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, गांधी विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन, डीसी एनपी लकड़ा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिलाध्यक्ष संजय सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस मौके पर गिरिडीह में बनने वाले इंजीनियर कॉलेज का डीपीआर प्रोजेक्ट को प्रेजेंटेशन के माध्यम से दिखाया गया। कैसे कॉलेज बनेगा, इसकी सारी रूपरेखा बताई गई। इस बाबत सुदिव्य कुमार सोनू ने कहा कि जरीडीह में 35 एकड़ जमीन में इंजीनियर कॉलेज बनने जा रहा है। यहाँ गिरिडीह के लिए बहुत बड़ी और खुशी की बात है। बताया गया कि 2 साल में कॉलेज बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। कॉलेज बनने के बाद पहले साल 360 और चौथे साल तक 1200 से 1500 स्टूडेंट 5 फैकल्टी में पढ़ाई कर पाएंगे। कल्पना मुर्मू सोरेन ने कहा कि आज की इस प्रेजेंटेशन में कॉलेज की पूरी रूपरेखा बताई गई। ऑडिटोरियम, क्लासरूम, शिक्षकों की बैठने की जगह और सभी प्रकार की चीजों को दिखाया गया। कहा कि झारखंड में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलना, गिरिडीह में कॉलेज शुरू हो जाने के बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले छात्र छात्राओं को सहूलियत होगी। आज गिरिडीह खास करके पचंबा के लिए बड़ा महत्वपूर्ण दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के सहयोग से गिरिडीह के इंजीनियरिंग कॉलेज को जो मंजूरी मिली थी, उस मंजूरी को आज चरितार्थ करने का समय आ चुका है। आज डीपीआर का प्रेजेंटेशन हुआ। एक देश के स्तर का एक कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया का शुभारंभ हो रहा है और कल के डेट में हम लोग ये उम्मीद करेंगे कि यह कॉलेज अगर बनता है तो गिरिडीह का नाम भी शिक्षा के हब के तौर पर जाना जाएगा। और जिस तरीके का प्रेजेंटेशन किया गया वो बड़ा स्तरीय प्रेजेंटेशन था और लगभग पहले वर्ष में 360 बच्चों के एडमिशन के साथ ही चौथे साल तक इस इंजीनियरिंग कॉलेज का स्ट्रेंथ जो है लगभग वो 1250 से 1500 के बीच होगा। प्रति वर्ष इंजीनियरिंग की 5 फैकल्टी में लोग निकलेंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी धरातल पर लाकर गिरिडीह के बच्चों को गिरिडीह में इंजीनियरिंग करने का मौका हम लोग दे पाएँ, यही हम लोगों का प्रयास है। ये जरीडीह में हो रहा है। जरीडीह जहाँ सरजेसी बोस यूनिवर्सिटी हम लोगों के लिए प्रस्तावित है, उसी के बगल के प्लॉट में 35 एकड़ जमीन इसके लिए दी गई थी, जिस पर ये पूरा का पूरा डीपीआर बना है। देखिए, अभी हम लोग यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे गिरिडीह में इंजीनियरिंग कॉलेज का जो डीपीआर है वो हम लोग देख रहे थे, क्या क्या ये लोग फैसिलिटीज़ देने वाले हैं, किस तरीके के प्रोजेक्ट ये लोग दिखा रहे हैं, कौन कौन से स्ट्रीम्स करके हॉस्टल्स कैसे होंगे, ऑडिटोरियम कैसे होंगे, मेन एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग कैसे होंगे, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ्स के कैसे एकोमोडेशन होंगे, वो सारे के सारे हम लोग इन्होंने दिखाया है और हम लोगों ने इनसे बहुत सारे सवाल भी किए हैं। और ये मीटिंग के साथ साथ मुझे लगता है झारखंड में अगर ये कार्यक्रम बहुत अच्छे तरीके से समय पे चलता है, क्योंकि 2 साल का समय है और इंजीनियरिंग कॉलेज झारखंड में खोलना एक बहुत ही महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि हमारे बच्चे जितने यहाँ पे हम लोग स्कूली शिक्षा में हम लोग अपने बच्चों को मजबूत बना करके आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और जैसे मैं क्षेत्र भी घूम रही थी तो बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि अच्छे कॉलेजेस होने चाहिए, कि हम लोगों को पढ़ना है। कोई मुझे बोला कि पत्रकार बनना है, किसी को बोल रहा है कि मुझे इंजीनियर बनना है। तो मुझे लगा कि अगर ये मुझे पहले पता होता कि यहाँ पे आने से पहले, तो मैं उस बच्चे को बहुत अच्छा जवाब दे सकती थी कि आप इंजीनियरिंग अब आपके गिरिडीह में ही अब हम खोलने का तैयारी करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे छात्रों के लिए और उनके भविष्य के लिए बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। और साथ में मिलकर के हमारे गिरिडीह के विधायक जी भी हैं, यहाँ के डीसी साहब भी हैं और हम लोगों ने ही प्रोजेक्ट को देखा और समझने को कोशिश किया है और साथ में लेके भी जा रहे हैं, जो हम लोग आगे थोड़ा और चर्चा भी करेंगे कि क्या चीज़ें और इसमें हम ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ क्योंकि इन्होंने, आप लोगों को पता ही है, पूरे झारखंड में सभी ज़िला में
हमारे झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की योजना का कार्यक्रम चल रहा है। इसमें आवेदन भरे जा रहे हैं और कितने आवेदन आए, क्या हुआ, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कुछ नया योजना आया है। टेक्निकल हमारे वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो रहा था, सर्वर डाउन हो रहा था, तो बहुत सारी मीटिंग्स के बाद अभी शाम को मुझे लगता है जो अभी खबर आ रही है, एक नया SOP भी आने वाला है। और हमारे यहाँ पे कितने अभी 10:30 तक 18,000 हमारे 700 करीब 50 हम लोगों के अभी हुए हैं। लेकिन जो आदेश आया है ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन के भी इसमें तरीके से सब आवेदन लिए जाएंगे और 21 वर्ष से 50 वर्ष की जो हमारी महिलाएं हैं उन लोगों को इनसे जोड़ा जा रहा है। प्रतिमाह 1,000 रुपये और साल का 12,000 रुपये उनको मिलेगा। और कहीं ना कहीं मैं ये समझती हूँ कि एक राज्य में हम लोग हर एक वर्ग के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने योजना बनाई थी और ख़ास करके ये जो हमारी मैया सम्मान योजना आई है ये झारखंड के लिए बहुत एक मील का पत्थर साबित होने वाली है। उन महिलाओं के लिए जो छूट जा रही थी कहीं ना कहीं, कुछ बच्चे हैं पढ़ने वाले हैं, कुछ लोग हैं जो अपने पेंशन के रास्ते पे, लेकिन बीच वाली महिलाओं थोड़ी छूट जा रही थी। तो मुझे लगता है कभी योजना तरफ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाया है और सबको मिला है। और हम जो तारीख है कि 10 तारीख था वो ऐसे नहीं, वो आगे भी बढ़ जाएंगे। तो इन बातों को, जानकारी को बाकी लोगों को भी ज़रूर बताइएगा कि राशन कार्ड का इशू आ रहा है। हाँ जी, आपको राशन कार्ड का इशू का कोई दिक्कत नहीं आने वाला है, इसलिए क्योंकि अभी जो नया SOP आपको कुछ आधे घंटे में मिल जाएगा। मुझे लगता है जो खबर आ रही है हम लोग को उसमें राशन कार्ड की दरकार नहीं होने वाली है। और इस योजना का मतलब ही है कि कम कागज में हमारी जितनी महिलाएं हैं 21 से 50 उनको सबको जोड़ना और वो इस योजना का फ़ायदा ले सके, यही प्राथमिकता है, यही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सोच है। तो मुझे लगता है हम लोग सबको मिल करके, और वो भी दिन रात लगे हुए हैं, और हमारे चीफ सेक्रेटरी होकर के हमारे DC साहब सारे ज़िला में इन लोगों की लगातार मीटिंग भी हो रही है और बहुत अच्छे सब लोगों ने सुझाव दे करके इसमें जो तकनीकी दिक्कत आ रही थी उसको बहुत सरल तरीके से समाधान दिया गया है। और मुझे नहीं लगता कि अब किसी को तकलीफ़ होगी। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा आवेदन भी ले पाएंगे और सब इस योजना का लाभ सब किसी को दे भी पाएंगे। तो मैं यही चाहती हूँ कि आप इस जानकारी को सब लोगों को पहुँचाएँ। और ये भी कहना चाहूँगी आप लोग के माध्यम से कि सब महिलाओं को कि ये फॉर्म निःशुल्क है। बहुत बातें आ रही थी, ये फॉर्म निःशुल्क है, आप कृपया करके बिचौलियों से बचिए। गांडे कार्यालय में समारोह आयोजित कर विधायक कल्पना सोरेन ने करीब 6 करोड़ की लागत से बनने वाली 3 अलग-अलग सड़कों का शिलान्यास किया गया। इस दौरान उनका स्वागत फूल माला एवं बुके देकर किया गया और कहा कि झारखंड सरकार योजनाओं की सौगात के साथ खड़ी है। गांडे प्रखंड कार्यालय में समारोह आयोजित कर करोड़ों की लागत से बनने वाले 3 अलग अलग सड़कों का शिलान्यास किया गया। शिलान्यास कार्यक्रम में मुख्य रूप से उपस्थित गांडे विधायक कल्पना सोरेन ने करीब 6 करोड़ की लागत से बनने वाली लोहारी छपरा सड़क की 3 किलोमीटर सड़क, लखनपुर से नावाडी तक 3 किलोमीटर सड़क एवं गांडे गिरिडीह मुख्य सड़क गांडे थाना मोड़ से धर्मपुर तक 2 किलोमीटर सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। शिलान्यास के इस मौके पर विधायक कल्पना सोरेन ने कहा कि झारखंड में योजनाओं की सौगात के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खड़े हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार की बेहद ही महत्वाकांक्षी योजना है। कहा कि बेटी बहू को लाभान्वित करने के लिए झारखंड सरकार की महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। अर्हता रखने वाली महिलाएं इस योजना का लाभ उठाएं। कार्यक्रम के दौरान गांडे विधायक कल्पना सोरेन का फूल माला एवं बुके देकर स्वागत किया गया। मौके पर प्रमुख राजकुमार पाठक, झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, BDO निशांत अंजुम, CO मनोज कुमार, गांडे पंचायत के मुखिया अमृतलाल पाठक, 20 सूत्री प्रखंड अध्यक्ष ध्रुवदेव पंडित, मोहम्मद आलम, अकबर अंसारी, अभिषेक सिन्हा, हीरालाल मुर्मू, उप प्रमुख किशोर मुर्मू, हाजी उस्मान, जीप सदस्य हेंगामुनि मुर्मू समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। और ये मैं जानना ये मेरे लिए भी बहुत हर्ष की बात है कि जिस तरीके से हम लोग बस खड़े हैं, आप क्लिक करना चाहते हैं और भले ही एक रास्ता होता है एक छोर को दूसरे छोर को मिलाने के लिए, तो ये रास्ता बहुत अति महत्वपूर्ण है हर किसी नागरिक के लिए, रोजमर्रा जीवन के लिए। उसके साथ साथ तीसरी एक सड़क है जिसका नाम है धर्मपुर PWD से राजकीय
अभियंत्रण महाविद्यालय तक ये पथ निर्माण कार्य है और इसकी लागत है करीब करीब 1 करोड़ और इससे ज्यादा इसकी लंबाई आपकी आ रही है। ये करीब 2 किलोमीटर की ये रोड है और नामांकित गांव होने वाले हैं गांडे और धर्मपुर। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि कल से योजनाओं का शिलान्यास होना आरंभ हो गया है और उसके साथ आज भी है और आने वाले वक्त में भी जितनी योजनाएं हैं उसका शिलान्यास होने वाला है। और मैं खास करके धन्यवाद देना चाहूंगी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी। जमीन संबंधी फर्जीवाड़ा मामले में फरार चल रहे आरोपी तुलसी गोस्वामी को पुलिस ने गादी श्री रामपुर से गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि उनके द्वारा सरकारी कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की गई। वहीं इनके अधिवक्ता के द्वारा अदालत में दिए गए जमानत अर्जी को भी खारिज कर दी गई है। जमीन संबंधी फर्जीवाड़ा मामले में फरार चल रहे आरोपी तुलसी गोस्वामी को पुलिस ने गुरुवार को गादी श्री रामपुर से गिरफ्तार कर लिया। असल में जमीन की नीलामी और फिर दखल को लेकर हुए विवाद के मामले में व्यवसायी अमित सरावगी और तुलसी गोस्वामी की अग्रिम जमानत याचिका अदालत ने खारिज कर दी थी। जानकारी के अनुसार अमित सरावगी की कंपनी श्री बी इस्पात प्राइवेट लिमिटेड ने मंझला डी एवं गादी श्री रामपुर में करीब 54.33 एकड़ जमीन के विरुद्ध भारतीय स्टेट बैंक से लोन लिया था। लोन चुकता नहीं कर पाने के कारण जमीन की नीलामी कर दी गई। इस जमीन को नीलामी में गिरिडीह की कार्बन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ने हासिल की। इस बाबत परिवाद पत्र दायर करने वाले दौलत राम जैन का कहना है कि लोन चुकता नहीं करने के कारण खाता एनपीए हो गया, जिसके बाद बैंक ने इस मामले को राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण में भेज दिया और वहां से इन्हें लिक्विडेटर बहाल किया गया। इसके बाद नीलामी की प्रक्रिया पूरी की गई और कार्बन रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ने 8 अप्रैल 2023 को 13 करोड़ 58 लाख रुपए में इस जमीन को खरीद लिया। उन्होंने बताया कि जब नीलाम में जमीन लेने वाली कंपनी को 19 मई 2023 को दखल दिलाने के लिए पहुंचे तो वहां अमित सरावगी और तुलसी गोस्वामी ने न सिर्फ कागज छीन लिया बल्कि उसे टुकड़े टुकड़े कर फेंक दिया। इतना ही नहीं, उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया और सरकारी कामकाज में बाधा डालने की कोशिश की गई। इस मामले में परिवाद पत्र दाखिल होने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने के लिए अदालत ने मुफस्सिल थाना भेज दिया। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंप दी। इस बीच व्यवसायी अमित सरावगी और तुलसी गोस्वामी ने अग्रिम जमानत की अर्जी लगाई। इस पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत की अदालत ने जमानत अर्जी को खारिज कर दी थी। इसके बाद पुलिस ने तुलसी गोस्वामी को इसके घर का ताला तोड़कर मशक्कत से गिरफ्तार किया। इस दौरान पुलिस अधिकारी संजय कुमार और सुबोध कुमार दलबल के साथ मौके पर मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर काशीद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7033864561 995515
2065। क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की चौथे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नगर थाना पुलिस ने शहर के नेताजी चौक के पास से चोरी हुए मोटरसाइकिल बेचने आए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। बताया गया कि यह व्यक्ति धनबाद जिले के मनियाडीह थाना क्षेत्र के चकरखुद निवासी सुनील ठाकुर है। पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने इसे पकड़ लिया। शहर के नेताजी चौक के पास नगर थाना पुलिस ने गुरुवार को चोरी मोटरसाइकिल बेचने आए एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। बाद में इसे कोर्ट में पेश करते हुए जेल भेज दिया गया। इसके पहले इसका मेडिकल चेकअप सदर अस्पताल में कराया गया। चोरी मोटरसाइकिल बेचने आए व्यक्ति धनबाद जिला के मनियाडीह थाना क्षेत्र के चरक खुर्द निवासी सुनील ठाकुर है। इस बाबत नगर थाना में पदस्थापित सहायक अवर निरीक्षक नरेश उराव ने बताया कि सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति चोरी मोटरसाइकिल के साथ नेताजी चौक के पास खड़ा है। नगर थाना प्रभारी को इसकी सूचना देने के बाद इसकी जांच जब पहुंचा तो वह मोटरसाइकिल चालू कर भागने का प्रयास किया। हालांकि सशस्त्र बल ने इसे पकड़ लिया। कागजात मांग करने पर नहीं दिखा पाया। कड़ाई से पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि यह चोरी की मोटरसाइकिल है और गिरिडीह बेचने के लिए आया हुआ था। उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। भाजपा महिला मोर्चा गिरिडीह के बैनर तले पपरवाटांड स्थित समाहरणालय गेट पर झारखंड सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई और कहा कि संथाल परगना और पूरे राज्य की महिला बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा, लेकिन सरकार इसे नजरअंदाज कर रही है। इसके साथ ही गद्दी से इस्तीफा देने की भी मांग की गई। वहीं पूरे प्रदर्शन को एसडीपीओ सहित पुलिस अधिकारी ने संभाले हुए थे। भाजपा महिला मोर्चा गिरिडीह के बैनर तले गुरुवार को शहरी क्षेत्र में आक्रोश प्रदर्शन निकाला गया। बाद में पपरवाटांड स्थित समाहरणालय गेट पर झारखंड सरकार के विरोध जमकर नारेबाजी की गई। सबसे पहले महिला मोर्चा की बहनें झंडा मैदान में एकत्रित हुई। यहां से आक्रोश प्रदर्शन रैली की शुरुआत की गई, जो शहरी क्षेत्र से होते हुए डीसी ऑफिस के गेट पर पहुंची। यहां महिलाओं ने जमकर हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और गद्दी से इस्तीफा देने की मांग की। बताया गया कि 1 अगस्त से 14 अगस्त तक राज्य के सभी जिलों में महिला विरोधी झारखंड सरकार के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शन की जा रही है। यह भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश के निर्देशानुसार किया जा रहा है। इस बाबत महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आरती सिंह ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार झूठ की सरकार है। भाजपा के रघुवर दास की सरकार में महिलाओं के हित में जो भी योजनाएं चलाई गई थी उसे हेमंत सोरेन की सरकार ने बंद कर दी। आज संथाल परगना और पूरे राज्य की महिला बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा है, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है, लेकिन इस सरकार की इसकी तनिक भी चिंता नहीं है। बताया गया कि यह सरकार सिर्फ अपने परिवार के लिए काम करती है। इसी को लेकर आज आक्रोश प्रदर्शन निकाला गया। महिला मोर्चा की जिला महामंत्री उषा कुमारी और शालिनी वैश्यखियार ने कहा कि जब से कांग्रेस और झामुमो गठबंधन की सरकार बनी तब से राज्य में तानाशाही बनी हुई है और महिलाओं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। रैली में जिला परिषद अध्यक्षा मुन्या देवी, पूनम प्रकाश, रीना मंडल, नीतू शोला, भाजपा जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी, पूर्व विधायक नागेंद्र महतो, प्रदेश मंत्री दिलीप वर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साव, चुन्नुकान, दिनेश यादव, विनय सिंह, कामेश्वर पासवान, जिला महामंत्री महेंद्र वर्मा, संदीप डंकेज, मनोज सिंह, श्याम कुमार, सिकंदर हेमब्रम, नवीन सिन्हा, जयनाथ राणा,
नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, संत कुमार लल्लू, मिथुन चंद्रवंशी, अमर सिन्हा, श्यामल घोष, नागेश्वर दास, प्रकाश दास, राजेश जायसवाल, सुभाष चंद्र सिन्हा, रंजीत राय, राजेश गुप्ता, अजय सिंह, खीरोधर दास, गोपाल विश्वकर्मा आदि भाजपाई मौजूद थे। महिला मोर्चा के द्वारा ये जो भ्रष्टाचारी खोखलेवादों वाली हेमंत सोरेन की सरकार है, जो मुखौटा लगाकर लोगों का शोषण और दोहन कर रही है, उस अत्याचारी और भ्रष्टाचारी हेमंत सोरेन की सरकार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की हम बहनों ने धावा बोला और उनका विरोध किया। उन्हें एक तरह का लालच दिया जा रहा है कि आप हमें वोट दें तो हमारी सरकार बनेगी, तो हम आपको 1-1 रुपए देंगे। शर्म करो हेमंत सोरेन, इस तरह हमारी माँ, बहन, बेटियों की भावना के साथ खिलवाड़ करना गलत है और इसी के खिलाफ आज हमने बहनों ने भारतीय जनता पार्टी की मोर्चा खोल दिया है। हेमंत सोरेन की सरकार गिरा कर रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना कर रहेंगे। भारत माता की जय। झारखंड प्रदेश महिला मोर्चा के द्वारा अभी प्रतिदिन 1 तारीख से 14 तारीख तक लगातार प्रत्येक जिलों में प्रदर्शन कार्यक्रम चल रहा है हेमंत सोरेन सरकार के विरोध में। हेमंत सोरेन सरकार के विरोध में, महिला विरोधी सरकार के विरोध में, और कई प्रकार की योजनाओं को उन्होंने बंद किया जब हमारी सरकार चलती थी। तो जो काम हो रहा है इसको ये अनदेखा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? सिर्फ वोट बैंक बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी राजनीति करके यहाँ की बहू बेटियों को कमजोर बनाने का काम कर रहे हैं, उसके हक और अधिकार को छीनने का काम कर रहे हैं, उनके साथ अन्याय कर रहे हैं, जो कि महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी या हमारी पार्टी इस काम को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और ऐसी सरकार को बदलने का हमारा जो संकल्प है उसे जरूर पूरा करेंगे। डुमरी के घुजियाडीह टोल प्लाजा के समीप पुलिस ने मवेशियों से भरा कंटेनर को जब्त किया। बताया गया कि कंटेनर को बिहार के रास्ते से बंगाल ले जाया जा रहा था। तभी पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर चेकिंग अभियान चलाकर कंटेनर को जब्त करने में सफलता पाई। हालांकि चालक और खलासी भागने में सफल रहे। डुमरे के घुजियाडीह टोल प्लाजा के समीप पुलिस ने मवेशियों से भरा हुआ एक कंटेनर को जब्त करने में सफलता हासिल की। घटना डुमरी थाना क्षेत्र की है। बताया जाता है कि मवेशियों से भरा कंटेनर बिहार के रास्ते बंगाल जा रही थी। तभी पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने टोल प्लाजा के समीप चेकिंग अभियान चलाया, जहां पुलिस की चेकिंग अभियान को देखकर कंटेनर टोल प्लाजा के गेट को तोड़कर भागने लगा। इसके बाद पुलिस ने पीछा कर मवेशियों से भरे कंटेनर को जब्त कर लिया है। हालांकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कंटेनर के ड्राइवर, खलासी सहित अन्य लोग पुलिस को देखकर भागने में सफल रहे। फिलहाल पुलिस सभी मवेशियों को मधुबन गौशाला भेज दिया है और थाने में एक मामला दर्ज करते हुए जांच में जुट गई है। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। शहनाई बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लैडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड,
कल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ECG, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह पचम्बा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। गिरिडीह कॉलेज रोड रेलवे ब्रिज के समीप स्थित पावित्री हॉस्पिटल जिले भर में लोगों को बेहतर चिकित्सीय सेवा प्रदान कर रही है। यहाँ गिरिडीह के जाने माने प्रसिद्ध व अनुभवी हड्डी व नस रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर रितेश सिन्हा की निगरानी में हड्डी फ्रैक्चर, नस रोग आदि का बेहतर इलाज किया जाता है। तो हमारा पता याद रखें, पावित्री हॉस्पिटल, कॉलेज रोड, रेलवे ब्रिज के समीप, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह ने विभिन्न स्थानों पर चल रहे मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शिविर का निरीक्षण किया और उपस्थित महिलाओं से मुलाकात कर कहा कि आवेदन अब ऑनलाइन जमा करने के साथ साथ अब ऑफलाइन भी जमा कर सकते हैं, जिसकी निर्धारित तिथि 15 अगस्त तक है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय कुमार सिंह गुरुवार को टाउन हॉल समेत विभिन्न स्थानों पर पहुंचकर मैया सम्मान योजना के शिविर का निरीक्षण किया। इसके साथ कांग्रेस जिला कमेटी के कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। इन्होंने नगर निगम के विवाह भवन, मवेशी अस्पताल, बाजार समिति, सकीना रेस्ट हाउस एवं नगर भवन और मुफस्सिल क्षेत्र के तेलोटी और महेश लुंडी पंचायत भवन में लगे शिविर का निरीक्षण किया। मौके पर इन्होंने उपस्थित महिलाओं से कहा कि इस योजना में आवेदन ऑनलाइन जमा करने के साथ साथ अब ऑफलाइन भी आप आवेदन जमा कर सकते हैं और अब इसकी निर्धारित तिथि दिसंबर माह तक बढ़ा दी गई है, जो पूर्व में 15 अगस्त तक थी। इन्होंने कहा कि जो भी समस्या तकनीकी कारण से हो रही है, सरकार इस समस्या को तकनीकी एक्सपर्ट से दूर कराने का प्रयास कर रही है। जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह ने कहा कि बिचौलियों से सावधान रहें, यह योजना बिल्कुल पूरी तरह से निःशुल्क है। श्री सिंह के साथ जिला महासचिव मदनलाल विश्वकर्मा, जिला महासचिव कृष्णा सिंह, जिला सचिव प्रोफेसर मंजूर अंसारी, कार्यकारिणी सदस्य गुलाम मुस्तफा, अल्पसंख्यक सचिव मोहम्मद चांद और मोती खान भी मौजूद थे। झामुमो जिला कार्यालय में गुरुवार को शहीद निर्मल महतो की पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। सबसे पहले उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके शहादत के पश्चात ही झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में जोर पकड़ी। बस स्टैंड रोड स्थित झामुमो जिला कार्यालय में गुरुवार को शहीद निर्मल महतो की पुण्यतिथि मनाई गई। इस कार्यक्रम में कई वरिष्ठ नेताओं के साथ मुख्य रूप से गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार सोनू उपस्थित हुए। सर्वप्रथम विधायक एवं अन्य नेताओं ने निर्मल महतो के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए उन्हें नमन किया। मौके पर विधायक ने कहा कि निर्मल महतो दिसोम गुरु शिबू सोरेन के साथ मिलकर अलग झारखंड राज्य के लिए कई आंदोलन किया था। निर्मल महतो आदिम जनजाति आंदोलन के अग्रणी आंदोलनकारी नेता थे। इस आंदोलन में गोली कांड हुई, जिसमें हजारों से अधिक लोगों ने अपनी बलिदान दे दी। निर्मल महतो ने शोषण के विरोध एवं गरीबों, मजदूरों, किसानों के हक के लिए आवाज उठाई और जमीनी स्तर पर युवाओं को जोड़ने का काम किया। इनके शहादत के पश्चात ही झारखंड अलग राज्य के आंदोलन ने जोर पकड़ी। इस कार्यक्रम में अजित कुमार, पप्पू, गीता हाजरा, परमिला मेहरा, रॉकी सिंह, अभय सिंह, मोहम्मद तूफान, मोहम्मद चांद, चक्कू साव, तेजलाल मंडल, फरदीन इम्तियाज अहमद, मोहम्मद हारून रशीद सहित कई लोग उपस्थित थे। जम्मू पुलिस ने टिकामघा गांव से रोते हुए एक 10 वर्षीय बच्चे को बरामद किया, जिसकी पहचान लछुआडी गांव निवासी विनोद महतो का पुत्र चंद्रशेखर के रूप में की गई। बताया गया कि मां की डांट की वजह से घर से भाग निकला और पैदल टिकामघा पहुंच गया। जमुआ पुलिस ने टीकामगहा गांव से रोते विलखते एक 10 वर्षीय बच्चे को बरामद किया। गुरुवार को बच्चे की पहचान बेंगाबाद थाना क्षेत्र के लछुआडी गांव निवासी विनोद महतो के पुत्र चंद्रशेखर के रूप में की गई। बताया गया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से बच्चे को थाना लाया गया। घर से भाग निकले बालक चंद्रशेखर वर्मा ने बताया कि यह प्राथमिक विद्यालय लछुआडी में पंचम का छात्र है। बुधवार को जब विलंब से बिस्तर से सोकर उठा तो इस बीच मां ने डांट फटकार लगाई।
यह स्कूल जाने की तैयारी किया और माँ से इडली खाने के लिए 10 रुपए की मांग की तो माँ मारने दौड़ी, जिसके बाद यह स्कूल जाने के पहले घर से भाग निकला और पैदल बेलाटाड़ गांव से दिग्घी गांव होते हुए चकाई सोरन सड़क होते हुए जमुआ टीका मगहा पहुंच गया। यहाँ आने से जिसे जोरदार भूख लग गया, यह रोने लगा, जिसके बाद पुलिस इसे देखी और उठाकर थाना ले गई। इधर जमुआ एसआई रोहित सिंह ने कहा, टीका मगहा के ग्रामीणों ने फोन कर सूचना दिया कि एक 10 वर्षीय बालक रोड पर रो रहा है, नाम पता नहीं बता रहा। सूचना पाते ही गश्ती पर निकले पदाधिकारी से बालक को बरामद किया। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। बरगंडा स्थित बजरंग टावर में खुल गया द आर लुक सैलून का ब्रांच। हमारे यहाँ प्रोफेशनल ब्यूटिशियन और हेयर ड्रेसर एवं अन्य सर्विस के लिए प्रोफेशनल स्टाफ के द्वारा कार्य कराया जाएगा। हमारे यहाँ लॉरियल, सियावेटर, बेला, लोटस, O3+ इत्यादि प्रोफेशनल प्रोडक्ट के द्वारा काम किया जाता है। साथ ही हमारे यहाँ हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हेयर कट, ब्राइडल एवं ग्रूम मेकअप, स्ट्रेटनिंग, स्मूथिंग, बोटॉक्स, नैनोप्लास्टिया, स्किन एवं हेयर से रिलेटेड सभी प्रकार का समस्याओं का निदान किया जाता है। साथ ही मेहंदी, मेकअप की पूरी व्यवस्था की गई है। अभी हमारे सैलून आने पर आपको बम्पर कॉम्बो ऑफर 10 सर्विस का लाभ मात्र 1199 में मिलेगा। वहीं ब्राइडल मेकअप पर 20% का ऑफर दिया जा रहा है। तो देर किस बात की, एक बार हमारे ब्रांच में पधारे और सेवा का मौका दे। हमारा पता है बरगंडा पावर हाउस रोड, बजरंग टावर। हमारा मोबाइल नंबर है 8540003571 065323565150। गिरिडीह पचम्बा रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, आरओ वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, एसी वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की। तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क कर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। भंडारीडीह पासवान टोला के लोगों ने एक परिवार के ऊपर आरोप लगाते हुए आवेदन दिया है, जिसमें कहा कि सार्वजनिक काली मंडा के जीर्णोद्धार कार्य में बाधा उत्पन्न किया जा रहा है और उन लोगों ने उक्त जमीन को अपना बताकर कब्जा करना चाहते हैं। बताया गया कि यहाँ कई वर्षों से सार्वजनिक काली मंडा स्थापित है। नगर निगम अंतर्गत 28 नंबर भंडारीडीह पासवान टोला के लोगों ने गुरुवार को एक परिवार के लोगों पर सार्वजनिक काली मंडा के जीर्णोद्धार कार्य में बाधा उत्पन्न करने से संबंधित आवेदन पचम्बा थाना में दिया है। आवेदन में बताया गया कि भंडारीडीह पासवान टोला में कई वर्षों से स्थापित एक सार्वजनिक काली मंडा है। इस मंडा में पूरे ग्रामीणों के द्वारा पूजा अर्चना की जाती है।
सभी के सहमति से चंदा एकत्रित कर 2-3 साल से मंडा के जीर्णोद्धार को लेकर काम लगाया जाता है, लेकिन यहीं के निवासी जमीनी देवी उनके पुत्र सेठी पासवान, संजय पासवान और गोली पासवान द्वारा निर्माण कार्य को तोड़ दिया जाता है और बाधा उत्पन्न किया जाता है। इसको लेकर पहले भी थाना में आवेदन दिया जा चुका है। स्थानीय लोगों ने बताया कि 1 सप्ताह पहले भी निर्माण कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया था। थाना में जब आवेदन दिया गया तो जांच के लिए इंस्पेक्टर पहुंचे थे और निर्माण कार्य चालू रखने को कहा था, लेकिन एक बार फिर आज निर्माण कार्य को तोड़ दिया गया। बताया गया कि मां और पुत्र उक्त जमीन को अपना बताकर कब्जा करना चाहते हैं। के वार्ड नंबर 20 28 नंबर भंडारी डी में हम लोग हैं। यह पूरा बस्ती पासवान जी लोगों का है और यहाँ पर एक काली मंडा है जहाँ सैकड़ों वर्षों से यहाँ के सभी लोग जो है श्रद्धापूर्वक पूजा करते आ रहे हैं। यह जमीन सीसीएल के क्षेत्र में है और एक जो है यहाँ पर सेठी पासवान है, उनकी माता जी हैं चमनी देवी, जो बार बार ये लोग जो है पहले ये खुला स्थान था जहाँ पूजा होती थी। गांव लोग के लोगों ने एक आपस में सहयोग राशि जमा कर करके इसको एक मंडप बना रहे थे, इसमें दीवार जोड़ रहे थे। अभी दीवार जो है हम उसी स्थल पर देख रहे हैं, लिंटल स्थल पर ये लोग काम कर दिए, लेकिन सेठी पासवान इसको तीसरा बार आज पुनः जो है 3-4 फीट जो है दीवार को तोड़ दिया है। इस संबंध में वर्षों से ये लोग पचम्बा थाना में आवेदन देते रहे हैं। वहाँ के पुलिस पदाधिकारी प्रशांत सिंह आए, इन्वेस्टिगेशन किए, स्थल देखे, सही पाए और उनके आदेश से ये लोग पुनः काम शुरू किया था, जो आज सेठी पासवान तोड़ दिया। और पूरे गांव हम देख रहे हैं, अभी यहाँ सैकड़ों पुरुष महिलाएं इस गांव की यहाँ पर खड़ी है और सिर्फ एक आदमी इस तरह का जो है हरकत कर रहा है। अभी हम पचम्बा इंस्पेक्टर साहब से बात किए, उनको अवगत कराए, कहीं वह व्यस्त हैं। मैंने उनसे बताया ये बिल्कुल सरासर नाजायज है, धार्मिक कार्य हो रहे हैं, इसलिए आपसे अनुरोध होगा कि इस पर त्वरित कार्रवाई कर करके उस सेठी पासवान के विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। उन्होंने कुछ व्यवस्था बताया कि जो है यहाँ हम पुलिस पदाधिकारी को भेजेंगे और साथ ही मैं यहाँ के जनता को यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो भी नाजायज कर रहा है उनके विरुद्ध जो है कानूनी कार्रवाई होगी और उनकी हरकत बंद होगी। ये माता का जो आज ये भवन है ये खड़ा होकर के रहेगा। मैं सभी को आश्वस्त करता हूँ। यहाँ पर जो है सुरेश जी पासवान जी, भुवनेश्वर पासवान जी के विरोध केस भी इस केस के तहत कर दिया गया है। यहाँ के प्रतिष्ठित राजकुमार पासवान जी है, सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं। मैं सभी को यह आश्वस्त कर रहा हूँ कि धार्मिक स्थल पर न्यायपूर्ण जो है हक के लिए हम आपके साथ हैं। जय माता दी। धनवाड़ थाना क्षेत्र के घोड़तंबा ओपी में अज्ञात चोरों के द्वारा राजू विश्वकर्मा के आरके वेल्डिंग नामक दुकान में घुसकर लगभग 1.5 लाख के सामानों की चोरी कर ली गई। बताया गया कि पास में एक गुमटी से भी कुरकुरे और चिप्स के पैकेट की चोरी कर फरार हो गए। वहीं भुक्तभोगी ने स्थानीय प्रशासन से उन चोरों के ऊपर कार्रवाई की मांग की है। धनवाड़ थाना क्षेत्र के गोड़थंबा ओपी क्षेत्र में चोरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। 7 अगस्त की रात को भी गोड़थंबा ओपी अंतर्गत झांझ में राजू विश्वकर्मा के आरके वेल्डिंग नामक दुकान में घुसकर अज्ञात चोरों के द्वारा एंगल पट्टी, स्क्वायर रोड, कटर मशीन, ग्राइंडर मशीन, वेल्डिंग मशीन, बड़ा कटर मशीन, सदर ड्रिल, हमर ड्रिल, डीजल कबाड़ी, 2 बड़ा खिड़की, कुल मिलाकर लगभग 1.5 लाख के सामान की चोरी कर ली गई है। दुकान संचालक राजू विश्वकर्मा के द्वारा बताया गया कि बीते रात्रि करीब 8:30 बजे वे दुकान बंद कर सोने के लिए चले गए थे और जब सुबह में दुकान खोलने के लिए आए तो देखे कि दुकान के पिछले हिस्से में छत का अल्बेस्टर उखाड़ कर छत के रास्ते दुकान के अंदर घुसकर इनके दुकान से कीमती सामानों की चोरी कर ली गई है। दुकान के सामने गेट में लगे ताले को भी सब्बल से तोड़ने का प्रयास किया गया है। वहीं बगल के भी एक छोटे से चाय पकौड़े की दुकान का भी ताला तोड़कर कुरकुरे, चिप्स वगैरह का डिब्बा चोरी कर लिया गया। स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा बताया गया कि इस इलाके में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही है। बीते दिनांक 28 जुलाई को भी झांझ के मंदिर में इन्वर्टर, बैटरी, बाजा वगैरह की चोरी हुई थी, जिसका कुछ पता नहीं चल सका। दुकान
संचालक एवं स्थानीय ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन से यहां का कॉल डंप निकालकर चोरों को जल्द से जल्द पकड़ने की गुहार लगाई है। नाम हुआ आपका? राजू विश्वकर्मा। कहाँ घर है? यहीं झांझ में घर है। क्या हुआ है? मेरा दुकान में चोरी हुआ रात को। एंगल पट्टी काफ़ी सामान गया, 1-1.5 लाख का सामान चल गया। मशीन वगैरह जो था सब ले गया। कितने बजे रात में आप घर जाते हैं यहाँ से? हम रात में जाते हैं 8 साढ़े 8 बजे। और सुबह कब पता चला आपको? सुबह जब आए 5 बजे खोलने दुकान झाड़ू मारने के लिए, तब पता चला। तो कैसे यहाँ घुसा है? नहीं देखे, यहाँ सब्बल मारा हुआ था सामने, ताला में रट लगा के नवा दिया था। तो पीछे ध्यान पड़ा, अल्वेस्टर देखें कि नीचे गिरा हुआ है, तो देखें उधरी से सारा माल निकाला हुआ है। अब खबर की है थाना में? थाना में हाँ फ़ोन कर दिए। 28/7/2024 को बगिया मंदिर झांझ में इन्वर्टर, बैटरी, माइक और बाजा मशीन का चोरी हो गया, जिसका हम लोगों ने मैंने घोरथंबा ओपी में जाकर आवेदन दिए, जिसका आज तक किसी तरह का कोई अता पता नहीं चला। और आज 10 दिन के अंतराल पर पुनः फिर राजू विश्वकर्मा के मैंने ग्रिल वेल्डिंग मशीन मैंने दुकान में करीब लाखों की चोरी हो गई है। और इस तरह का मैंने यहाँ बार बार घटना सप्ताह में बैटरी दुकान घर हो रहा है। तो अगले साल भी हुआ ऐसे घटना। हाँ, यही अगस्त के टाइम में अगले साल बराबर इस ढंग का घटना होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं इधर? इसका जांच होना चाहिए और इसका सही ढंग का इसका चोर को पकड़ना चाहिए सर। इस तरह से हम लोग अशांति में जी रहे हैं, दिन रात कहने का मतलब हम लोग का नींद हराम हो गया है। हाँ, किसी तरह से लोग कर्ज वर्ज करके लोन लेके अपना किसी तरह से बिजनेस खड़ा करते हैं और कोई रातों रात उसका व्यवसाय खत्म कर देता है। हम लोग जिला अधीक्षक से मांग करते हैं कि यहाँ का कॉल डंप निकाल के जो चोर है उसको जल्द से जल्द पकड़कर मैंने सख्त से सख्त कार्रवाई करे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।